अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। जिस तरह के आपको आइडिया है कि हमने वेब ऑटोमेशन वी आर प्लेराइट प्रोजेक्ट की वाइवा की तैयारी स्टार्ट की है और आज हम इसके थर्ड पार्ट को कवर करने वाले हैं, जिसमें हम बैकएंड को देखेंगे। और पहले हमने इसके फ्रंट एंड को कवर कर लिया है, आज हम इसके बैकएंड पे बात करेंगे। इससे पहले मैं दोबारा ये बात रिपीट कर देती हूँ कि मेरे पास फोल्डर्स और स्ट्रक्चर इस तरह का है, लेकिन आपके पास डिफरेंट भी हो सकता है। मतलब कि हो सकता है कि आपके पास दो फाइल्स हों, फ्रंट एंड की अलग हो, जिस तरह कि मेरे पास फ्रंट एंड की फ़ाइल अलग है, बैक एंड की फ़ाइल अलग है। और ऐसा भी हो सकता है कि एक ही फ़ाइल में दोनों चीज़ों को कंबाइन किया गया हो, मतलब कि एक ही फ़ाइल में फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों हों, तो ये बिल्कुल एक नॉर्मल बात है। और इसमें जो भी फंक्शंस वगैरह हमने यूज़ किए हैं, जो मेथड वगैरह यूज़ किए हैं, जो तरीक़ाकार है, यानी कि जितनी भी स्टेटमेंट्स वगैरह हैं वो बिल्कुल सेम होंगे अगर आपने पाइथन यूज़ की है। और बाकी जो स्टाइलिंग वगैरह है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, वो चेंज हो सकता है। मतलब जिस तरह भी आपने बनाया है वो उस चीज़ के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, लेकिन जो बैकएंड का काम होता है वो सेम ही होता है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे स्क्रिप्ट पाइथन है, यानी कि हमारे पास बैकएंड की फ़ाइल है। और बैकएंड की फ़ाइल इसलिए हम यूज़ करते हैं ताकि हमारी जो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स है ना, उससे हमने बेसिकली इस फाइल में कंप्लीट करना है। मतलब कि सिनेरियो नंबर 1 है कि हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन है वो भी ऑटोमेशन पे होगी, और इसके बाद लॉगिन होना, डेटा को एक्सट्रैक्ट करना और डेस्कटॉप पे टेक्स्ट फाइल को सेव करवाना, ये तमाम काम बैकएंड का होता है। ये फ़ाइल होती है जो ये तमाम काम करवाती है। और इसमें हमारे पास जो लाइंस हैं वो 72 हैं। आपके पास ज़्यादा भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं, तो ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। लेकिन हमारे पास 72 लाइंस हैं और 1 बाय 1 हर लाइन को मैं एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि ड्यूरिंग द वाइवा जो सुपरवाइज़र हैं वो आपसे कोई भी लाइन पूछ सकते हैं कि बताएं इस लाइन का पर्पस क्या है या आपने इस लाइन को क्यों यूज़ किया है। तो इसलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली लाइन जो हमारे पास है, इसको हम थोड़ा सा बंद कर लेते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए, और इसका साइज़ जो है वो थोड़ा सा मैं बढ़ा देती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो लाइन है हमारे पास, इसका मतलब होता है कि प्लेराइट साइंक्रोनस एपीआई से हमने साइंक्रोनस प्लेराइट को इंपोर्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे इस चीज़ का मतलब होता है साइंक्रोनस एपीआई। तो साइंक्रोनस प्लेराइट को हम क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं, इसका पर्पस ये होता है कि हमारा जो कोड है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा। अगर आपको याद हो तो मैंने पार्ट नंबर 1 में भी आपको बताया था कि जो पाइथन की प्रोग्रामिंग होती है वो इंटरप्रेटेड होती है, मतलब कि एक लाइन के बाद दूसरी लाइन जो है वो एग्जीक्यूट होती है। तो इसी वजह से हम यहाँ पे साइंक्रोनस प्लेराइट को इंपोर्ट करवाते हैं ताकि हमारा जो कोड है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास दूसरी लाइन है इंपोर्ट ओएस। तो इंपोर्ट जो है वो एक बेसिकली मॉड्यूल होता है, और मॉड्यूल जो है वो ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। और अगर हमने अपनी कोडिंग में कोई भी फाइल वगैरह का पाथ ऐड करना है, किसी जगह का कोई भी पाथ ऐड करना है, कोई रास्ता ऐड करना है, जिस तरह के हमारे पास यहाँ पे सिनेरियो नंबर 2 है जिसमें हमने डेटा की फ़ाइल को एक्सट्रैक्ट करवा के डेस्कटॉप पे सेव करवाना है, तो उसका पाथ जो है ना उसको डिफ़ाइन करने के लिए हम ये मॉड्यूल यूज़ करते हैं कि हमारी जो फ़ाइल है वो जाके डेस्कटॉप पे सेव होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे इसको हटा देंगे तो हो सकता है कि हमारी फ़ाइल वहाँ पे जाके स्टोर ना हो। उसके बाद लाइन नंबर 3 जो है वो हमने एम्प्टी छोड़ी है स्पेस के लिए। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे डिफ़ाइन है, मतलब कि एक स्टेटमेंट हम ऐड कर रहे हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने फ्रंट एंड की कोडिंग में आपको दिखाया था कि हम ये फंक्शन यूज़ करते हैं, मतलब कि हमारे पास जो ईमेल है, पासवर्ड है, यानी कि जो भी हम डिटेल्स वगैरह एंटर करते हैं अपने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में, वो हम बैकएंड को भी पास करते हैं ताकि उसके पास भी ये डेटा पहुँचे। तो ये चीज़ हमने वहाँ से पास की है और बैकएंड की फ़ाइल ने इस चीज़ को गेट कर लिया है, मतलब कि हासिल कर लिया है। इसलिए ये लाइन यहाँ पर भी रिपीट हो रही है, यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में फ्रंट एंड में जो भी आप डिटेल्स एंटर करते हैं वो यहाँ बैक एंड को पास हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं कि हमारे पास जो साइंक्रोनस प्लेराइट है उसे हम एज अ पी लिखेंगे, मतलब कि हमारी फ़ाइल में जिधर भी साइंक्रोनस प्लेराइट का वर्ड आएगा उसे हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि अगर हम पूरी वर्डिंग लिखने बैठ जाएंगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं कोई गलती हो जाए, क्योंकि प्रोग्रामिंग में अगर आप एक कॉलन, कोई कोमा, कोई सेमी कॉलन भी मिस कर देते हैं तो प्रोग्राम में एरर आ जाता है। इसलिए हम यहाँ पे बता रहे हैं कि हमारे पास जो साइंक्रोनस प्लेराइट है उसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, पी लिखेंगे, यानी कि हम अपने कोड को ये बता रहे हैं कि हम जिधर भी पी लिखेंगे उसका मतलब साइंक्रोनस प्लेराइट ही समझना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम ब्राउज़र लॉन्च कर रहे हैं, मतलब कि हमने अपनी ऑटोमेशन को जब स्टार्ट करना है तो उसके लिए ब्राउज़र भी हमने डिफ़ाइन करना है कि हम किस ब्राउज़र पे करना चाहते हैं। तो हमारे पास जो ब्राउज़र है वो पी है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो पी है वो साइंक्रोनस प्लेराइट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। और क्रोमियम का ब्राउज़र है, मैंने आपको
पार्ट नंबर 1 में बताया था कि आपके पास जो प्ले राइट होता है वो किन ब्राउज़र्स को सपोर्ट करता है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्रोमियम का ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हम लॉन्च कर रहे हैं कि ये हेडलेस जो है वो फाल्स हो जाए, ठीक है। मैंने आपको हेडलेस और हेडेड मोड के बारे में भी बताया था कि अगर आप ऑटोमेशन स्टार्ट करते हैं और आपके पास वो विंडो ओपन होती है जिस पे आप ऑटोमेशन अप्लाई कर रहे हैं तो वो हेडेड मोड है। लेकिन अगर आपके पास कोई विंडो ओपन नहीं हो रही, आपकी जो ऑटोमेशन है वो बैकएंड पे चल रही है, तो वो हेडलेस मोड है। लेकिन हम यहाँ पे हेडलेस मोड को फाल्स कर रहे हैं क्योंकि हमें विंडो चाहिए। अगर हम इसे ट्रू कर देते तो हमें ऑटोमेशन के लिए विंडो शो नहीं होनी थी। उसके बाद यहाँ पे हमने इस लाइन को इसलिए यूज़ किया है कि जब हमारी ऑटोमेशन स्टार्ट हो तो हर बार हमें न्यू पेज ही ओपन होना चाहिए, यानी कि जब भी ऑटोमेशन स्टार्ट करनी है हमेशा हमारे पास न्यू पेज से ही स्टार्ट होनी चाहिए, पुराना पेज हमें शो नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ से हमारा जो काम है वो स्टार्ट हो रहा है। हमारे पास सिनेरियो नंबर 1 है रजिस्ट्रेशन, यानी कि जब हमने रजिस्टर करना है तो सबसे पहले पेज गो टू का मतलब होता है कि इस पेज पे चले जाओ, ठीक है। आपने जो भी लिंक यहाँ पे ऐड किया होगा, जो वेबसाइट आपने यूज़ की है ऑटोमेशन के लिए, उसका लिंक आपकी फ़ाइल में लाजमी होगा। तो पेज गो टू का मतलब होता है कि इस पेज पे चले जाओ जो लिंक हमें यहाँ पे मिला है, ठीक है। ये लिंक जो है ना मैंने यहाँ क्रोम में ओपन भी किया है, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो सेम लिंक है। यानी कि जब हम क्या करेंगे कि इस लिंक पे आ जाएंगे, पेज गो टू का मतलब है कि इस पेज पे चले जाओ, ठीक है। हम यहाँ पे इस पेज पे आ जाएंगे, ये पेज हमारे पास ओपन हो जाएगा जब हम स्टार्ट ऑटोमेशन बटन पे क्लिक करेंगे, जिस तरह के कल हमने इंटरफेस में देखा था। उसके बाद ये वाली जो डिटेल्स है ना, ये सारी हमारे पास ये वाली डिटेल्स शो हो रही हैं, ठीक है। यानी कि रजिस्टर फॉर्म की डिटेल शो हो रही है ताकि ऑटोमेशन में जो भी डिटेल्स वगैरह ऑटोमेटिकली ऐड होनी है वो सही से ऐड हो सके। जेंडर है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, कंफर्म पासवर्ड है। अब ये वाली जो चीज़ें हैं, अगर हम इतनी सारी फील्ड बनाएंगे तो हमारा कोड लेंथी हो सकता है, यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस फ्रंट एंड का कोड भी लेंथी हो सकता है और बैक एंड का भी लेंथी हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे हमने सिर्फ कुछ लिमिटेड चीज़ें ऐड की हैं और बाकी जो है वो हमने हार्ड कोड यूज़ कर लिया है, ठीक है। मतलब कि मैंने यहाँ पे यूज़र का फ़र्स्ट नेम ऑलरेडी लिखा हुआ है कि वो जब भी यहाँ पे अप्लाई करेगा ऑटोमेशन तो उसका फ़र्स्ट नेम यही होगा, लास्ट नेम यूज़र आएगा और बाकी ईमेल एंड पासवर्ड, मतलब कि जिस तरह एज इट इज़ मैंने कल आपको इंटरफेस में दिखाया था, ईमेल एंड पासवर्ड उसकी चेंज हो जाएगी। और पेज फिल का मतलब होता है कि पहले उस पेज को फिल करें, मतलब कि ये आपके पास जितनी भी फील्ड हैं हर फील्ड के लिए हमने पेज फिल यूज़ किया है ताकि जितनी भी फील्ड्स वगैरह हैं वो फिल होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक कवर हो गया है कि ये वही डिटेल्स हैं जो हमारे रजिस्टर पेज पे अवेलेबल हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म के सबमिट की बात अगर करें तो पेज क्लिक का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास एक रजिस्टर का बटन है, ठीक है। और पेज क्लिक क्या करता है कि इस रजिस्टर के बटन को क्लिक कर देता है ऑटोमेटिकली, कि हमें क्लिक नहीं करना पड़ता, हमारा कोड ही इसको क्लिक कर देता है, इसलिए हम यहाँ पे पेज क्लिक को यूज़ करते हैं। उसके बाद ये हमारे पास है पेज, यानी कि वेट फॉर टाइम आउट का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पे जो 2000 है ना, इसका मतलब कोडिंग में होता है 2 सेकंड, ठीक है। मतलब जब यहाँ पे सारी डिटेल्स वगैरह एंटर हो जाएंगी, रजिस्टर हो जाएगा, तो यूज़र जो है वो 2 सेकंड का यहाँ पे वेट करेगा, ठीक है। 2 सेकंड होंगे, उसके बाद डायरेक्ट लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन का काम है वो ऑटोमेटिकली हो चुका है। अब हम बात करते हैं लॉगिन की। लॉगिन के लिए उसने लिखा है कि पेज गो टू, यानी कि हमारे पास एक और लिंक दे दी है कि आप यहाँ पे लॉगिन पेज पे चले जाएं, ठीक है। अब लॉगिन पेज जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। मतलब वही है, हमारे पास लिंक आ जाएगा। लॉगिन पेज पे आएंगे तो यहाँ पे मतलब दोबारा वही डिटेल्स हैं कि वहाँ पे हमने क्या चीज़ें ऐड करनी है, ईमेल एंड पासवर्ड ऐड करना, जिस तरह कि यहाँ पे लिखा है ईमेल ऐड करेंगे, पासवर्ड ऐड करेंगे और लॉगिन का बटन है, ठीक है। वही चीज़ें दोबारा से रिपीट हैं कि पेज फिल मतलब कि इस फील्ड को फिल करवाएं। उसके बाद पेज क्लिक, यानी कि इनपुट का जो लॉगिन का बटन है उसको प्रेस करना, ये वाला जो लॉगिन का बटन है ना ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाएगा। उसके बाद दोबारा से यहाँ पे टाइम आउट की बात है कि आपने 2 सेकंड का यहाँ पर भी वेट करना है। और यहाँ से हमारे पास सिनेरियो नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है, यानी कि जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे बैकएंड का वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ से ज़रा ध्यान से सुनिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है पेज गो टू, यानी कि हमारा जो पेज है वो यहाँ पे चला जाएगा। और ये पेज कौन सा, ये मैं आपको दिखा दूँ, ये वाला पेज है, ठीक है। ये पेज जो है ना ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, हम इसे बाय मैनुअल नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिंक ऐड कर दिया कि हमारा पेज जो है वो यहाँ पे चला जाएगा। अगर आपने ये वेबसाइट यूज़ की है, हो सकता है कि आपने ये वाला पेज जो है वो ऐड किया हो, ये वाला ऐड कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का कर सकते हैं, कंप्यूटर का कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये वाला ऐड किया, ठीक है। अब उसके बाद समझ लेते हैं अगली जो चीज़ है वो पेज सेलेक्ट ऑप्शन। सेलेक्ट ऑप्शन जो है ना इसे हम इसलिए यूज़ करते हैं अगर हमने ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करनी हो, ठीक है।
अगर कोई भी ड्रॉप डाउन है जिसे आपने सेलेक्ट करना है तो उसके लिए आप सेलेक्ट ऑप्शन ही यूज़ करते हैं। ये वाला सेलेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, ये वाला सेलेक्ट ऑप्शन जो है इसलिए हम इसलिए यूज़ करते हैं अगर हमने ड्रॉप डाउन में से कुछ सेलेक्ट करना हो। जिस तरह के हमारे पास ये वाली जो ड्रॉप डाउन है, मैंने इसमें से 12 को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे सेलेक्ट ऑप्शन यूज़ किया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 12 भी ऐड कर दिया कि मुझे इस ड्रॉप डाउन में से 12 नंबर ही चाहिए, ठीक है। जब मैं इस पर 12 पे मतलब के से सेलेक्ट करूँगी, मैंने 12 इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि हमें प्रोजेक्ट में बोला गया था कि एटलीस्ट 10 रो लाजमी होनी चाहिए, तो मैंने 12 सेलेक्ट किए हैं कि एटलीस्ट 10 ना हो, 12 हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है कि जब आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे ड्रॉप डाउन में से तो फिर आपने 3 सेकंड का वेट करना है, ठीक है। यहाँ पे 1000 का मतलब होता है सेकंड, तो 3 सेकंड का वेट यहाँ पे करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है कि प्रोडक्ट पेज, यानी कि इस पेज पे आपको जितने भी प्रोडक्ट शो हो रहे हैं यहाँ पे हमने ऐड कर दिए, क्यूरी ऐड की है जो कि हमारे पास सिलेक्टर ऑल की क्यूरी है। मतलब कि इस पेज पे जितने भी प्रोडक्ट शो हो रहे हैं उन सबको चूज़ कर लो, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे हमने 12 यहाँ पे सिलेक्ट किया तो हमारे पास 12 ही यहाँ पे शो होंगे, ठीक है। तो इन सब को हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमने पाथ दे दिया है कि इन तमाम को सिलेक्ट करके हमारी जो फाइल है उसे डेस्कटॉप पे स्टोर कर दो। और ये भी हमने बता दिया है कि फ़ाइल का नेम क्या होना चाहिए, उसकी एक्सटेंशन क्या होनी चाहिए। हमारी फ़ाइल का नाम जो है वो एक्सट्रैक्टेड डेटा होना चाहिए और वो टेक्स्ट फॉर्मेट में होनी चाहिए। अगर सुपरवाइज़र आपसे पूछें कि आपने कहाँ पे वो पाथ ऐड किया है, कहाँ पे आपने वो कोडिंग की है, या फिर लाइन दिखाएं जिसमें पता चल रहा है कि आपकी जो फाइल है वो डेस्कटॉप पे जाके टेक्स्ट फॉर्म में स्टोर होगी, तो ये वाली लाइन है जिसकी हेल्प से आपकी जो फाइल है वो डेस्कटॉप पे आके टेक्स्ट की फॉर्म में सेव हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने टेक्स्ट लिखा है, लेकिन अगर हम यहाँ पे इसकी एक्सटेंशन चेंज कर देंगे, ठीक है, कोई भी एक्सटेंशन और ऐड कर देंगे तो हमारी फाइल उसी फॉर्म में जाके स्टोर होगी, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन है विद ओपन डेस्कटॉप पाथ WSF, इसका मतलब होता है कि हमने रिटर्न काम जो करना है, ठीक है, अपनी फ़ाइल में जो भी चीज़ें हमने क्रिएट करनी है, इन चीज़ों को क्रिएट करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं, यानी कि टेक्स्ट फाइल क्रिएट करते हैं इससे। तो अब हमारे पास इसका हेडर आ जाता है कि हमारे पास जो डेटा एक्सट्रैक्ट होके आएगा उसके ऊपर जो लाइन होगी, मतलब उसके ऊपर जो फील्ड होंगे, कॉलम्स होंगे, वो किस तरह के होंगे, उसका हेडर क्या होगा, उसमें क्या क्या लिखा होगा। तो हम ये लिखेंगे कि प्रोडक्ट का नेम क्या है, उसकी प्राइस क्या है, रेटिंग क्या है, अवेलेबिलिटी क्या है, ठीक है। उसके बाद ये वाली जो लाइन है इसे हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमने एक डैश बनानी है, ठीक है। ये डैश हमने यूज़ की है और डैश जो है वो 55 होनी चाहिए। और अगर मैं आपको यहाँ पे चेक करवा दूँ, ये हमारे पास एक्सट्रैक्टेड डेटा है, ठीक है। इसका साइज़ थोड़ा सा कम करके मैं आपको चेक करवाती हूँ कि ये डैश कौन सी है, ये वाली डैश, ठीक है। ये इसका हेडर है जो मैंने आपको बताया कि हेडर जो है हम यूज़ करेंगे, इस तरह हम लिखेंगे। और बाद में जो अगली लाइन मैंने आपको दिखाई है कि हम डैश यूज़ करेंगे और 55 है, तो अगर हम इसे काउंट करेंगे तो ये 55 हैं, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए ताकि हमारी जो फाइल है वो अच्छी नज़र आए और हमने ये यूज़ किया। अगर हम डैश की जगह यहाँ पे स्टारिक यूज़ करते हैं, मतलब स्टार यूज़ करते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है कि फिर यहाँ पे स्टार नज़र आएगा। आप इसे चेंज करके ट्राई कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, ये एक बेटर चीज़ है। तो दोबारा से आते हैं हम अपनी उसी लाइन पे। सॉरी, ये हमारे पास दूसरी फाइल ओपन हो गई है। तो यहाँ पे थे हम, ठीक है, हमने डैश यूज़ किया और 55 डैशेस यूज़ किए हैं। अगर हम यहाँ पे स्टैरिक ऐड कर देते हैं, कुछ भी और ऐड करेंगे तो हमारे पास बिल्कुल वो उसी फॉर्म में आ जाएगा। और इस स्टैरिक का मतलब होता है कि मल्टीप्लाई करना, मतलब कि डैश ऐड करनी है और 55 टाइम्स ऐड करनी है। और इसका मतलब होता है कि नेक्स्ट पेज, मतलब कि जब हमारे पास डैश बन जाएगी तो उससे अगला पेज स्टार्ट होना चाहिए हमारी अगली कोडिंग के लिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे इस लाइन को। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक फॉर लूप यूज़ हो रहा है। लूप का आपको बहुत अच्छे से पता है, आपने पहले भी किसी सब्जेक्ट में देखा होगा, सुना होगा लूप के बारे में, कि प्रोग्रामिंग में लूप्स भी यूज़ होते हैं। तो यहाँ फॉर का लूप यूज़ कर रही हैं, ठीक है। यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो जब तक 12 पूरे नहीं हो जाते तब तक हमारा लूप चलेगा, क्योंकि हमने 12 जो है वो ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट किया, इसलिए हमारे पास 12 ही ये यहाँ पे शो होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्यूरी सिलेक्टर है, मतलब कि प्रोडक्ट का टाइटल जो है वो वहाँ से सिलेक्ट होना चाहिए कि प्रोडक्ट का नेम क्या है, ठीक है। जिस तरह के ब्लू जीन्स हैं, ब्लू एंड ग्रीन स्नेकर्स हैं, मतलब यहाँ से इस प्रोडक्ट का नेम जो है वो हम गेट कर रहे हैं। इनर टेक्स्ट का मतलब होता है कि इसे हमने हासिल करना है, जो भी वहाँ पे हमारे पास एलिमेंट है, और प्राइस भी हम वहाँ से ले रहे हैं। लेकिन हमारे पास जो है वो 4 कॉलम्स है, मैंने जिस तरह के बताया कि प्रोडक्ट नेम है, प्राइस है, रेटिंग है और अवेलेबिलिटी है। तो कोडिंग को सिंपल रखने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया है
कि इन दोनों चीज़ों को हम वहाँ से ले रहे हैं और बाकी जो है वो हमने हार्ड कोड यूज़ कर लिया है। मतलब कि जो भी हमारे पास डेटा एक्सट्रैक्ट होके आएगा उसकी रेटिंग जो है 4.8 शो होनी चाहिए और उसका जो स्टॉक है यानी कि उसकी अवेलेबिलिटी है वो इन स्टॉक होना चाहिए। अब यहाँ पे जो नेम है यानी कि प्रोडक्ट का टाइटल है और प्राइस है वो तो हमें वेबसाइट से मिल रही है, वहाँ से फैच हो रहा है, लेकिन ये जो 2 चीज़ें हमने लिखी हैं ये हमने खुद लिखी हैं ताकि हमारी टेक्स्ट फाइल में ऐड हो जाए और हमारे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो जाए, क्योंकि हमें बोला गया है कि 4 कॉलम लाजमी आपने बनाने हैं। तो इस तरह हमारे पास 4 कॉलम कंप्लीट हो जाएंगे, प्रोडक्ट का टाइटल, प्राइस, रेटिंग और स्टॉक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये शो हो जाता है यानी कि हमने टेक्स्ट फाइल में इन चीज़ों को लिख देना है, नेम, प्राइस, रेटिंग और स्टॉक। ठीक है, ये हमें इस तरह से इसका हेडर वगैरह शो होगा। उसके बाद ये है कि जब हमारे जो फाइल है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, हमारी ऑटोमेशन कंप्लीट हो जाएगी, तो हमें एक मैसेज मिलना चाहिए यानी कि प्रिंट हो जाना चाहिए, डेटा सक्सेसफुली सेव टू डेस्कटॉप। ठीक है, यानी कि हमें ये मैसेज मिलना चाहिए, प्रिंट होके हमें मिलेगा। उसके बाद है ब्राउज़र क्लोज, यानी कि हमारे जो ऑटोमेशन है ये जो हमारे पास विंडो ओपन होगी वेबसाइट की, जब ऑटोमेशन कंप्लीट हो जाएगी तो वो विंडो ऑटोमेटिकली क्लोज होकर हमारे पास दोबारा VS कोड ही ओपन होना चाहिए जिधर हमने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से ऑटोमेशन स्टार्ट की। तो इसलिए हम यहाँ पे इसे यूज़ करते हैं। अगर आप इसे यूज़ नहीं करेंगे, इसे हटा देंगे, तो आपके पास वो विंडो बंद नहीं होगी जिस पे आप ऑटोमेशन अप्लाई कर रहे हैं, खुद आपको वो बंद करनी पड़ेगी, फिर आपको मैसेज शो होगा। लेकिन अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो ऑटोमेशन जब आपकी कंप्लीट होगी तो आपकी वो वेबसाइट जिस पे आप ऑटोमेशन अप्लाई कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी और आपके सामने दोबारा से यही इंटरफेस शो हो जाएगा। ठीक है, जिधर से आपने ऑटोमेशन स्टार्ट की थी। तो ये आपके पास 2 फाइल्स हैं, फ्रंट एंड की, बैक एंड की, और अगर आपके पास कंबाइन फाइल्स हैं फिर भी यही कोडिंग होगी, उसमें यही फंक्शंस, यही मेथड्स वगैरह होंगे। ठीक है, ये हमारे पास एक्सट्रैक्ट डेटा है और ये यहाँ पे आपको 14 शो हो रहा है क्योंकि पहली 2 लाइन्स आपके पास ये वाली शो हो रही हैं, उसके बाद बाकी हमारे पास जो 12 लाइन्स हैं डेटा की ये वाली शो हो रही हैं। ठीक है, एटलीस्ट 10 बोला गया था लेकिन मैंने यहाँ पे 12 करवाया है। तो ये आपके पास इस तरह से होगा। और आज हमारा जो कोडिंग फेज़ है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। कल से हम इसकी प्रेजेंटेशन की तैयारी स्टार्ट करेंगे। और अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक क्लास में करें और अपने क्लासमेट्स और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जिनका सेम प्रोजेक्ट है, ताकि वो भी वाइवा की तैयारी कर सकें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।